और रेड मून के चैप्टर 20 की शुरुआत में हम देखते हैं कि हीरो एक एक करके उन मॉन्स्टर की तरफ बढ़े जा रहा होता है और जैसे ही वो एक को पकड़ता है उसका हाथ उखाड़ देता है, किसी की गर्दन पकड़कर गर्दन उखाड़ लेता है और वो कहता है कि मैं काम से गया, अगर ये सारी परछाइयों ने मुझे पहले घेर लिया लेकिन ये परछाइयाँ पहले काम से जाएगी, क्योंकि अगर मेरी छोटी बहन ने उन्हें पहले पकड़ लिया तो उनके बचने का कोई चांस ही नहीं है। और वो मन में सोचता है कि ये परछाई ही उस पेड़ की अटैक करने की एक तरीका मुझे लग रहा है, लेकिन उनकी तरफ देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो कहीं जानी पहचानी से लग रही है। आगे हीरो कहता है कि ये चीज़ें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इस पल, और वो कहता है छोटी बहन मैं ये सीन पूरी तरह से तुम पर छोड़ता हूँ। और उसकी छोटी बहन कहती है ठीक है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि कोई कहती है कि सीन से जो काम करने वाले थे उन्होंने रिपोर्ट की है कि उन्हें किसी क्रिएचर की परछाई दिख रही है और टेंटिकल, और साथ ही में उसके अंदर से इंसानों जैसे फीचर्स भी दिख रहे हैं। और आगे वो कहती है कि ये एक इंसान की शेडो है उस पेड़ के ऊपर, और ये ज़रूर वही इंसान होगा जो कि उस किन रेन से बदला लेना चाहता है। और उनके शरीर वो पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं, लेकिन उनकी आत्माएं वो पूरी तरह से उस जानवर के साथ मर्ज हो चुकी है। और आगे वो पिंक बाल वाली लड़की कहती है तो पहले जो किन रेन से बदला लेने के लिए जो लोग आए थे वो बस शरीर थे जिनके अंदर की आत्माएं वगैरह कुछ नहीं थी और वो पूरी तरह से करप्टेड हो चुके थे, लेकिन ये असल में क्रिएचर्स है जिनके की दिमाग पर कंट्रोल किया गया है। और आगे वो कहती है तो आखिर लू जिन अभी क्या कर रहा है। तो मिस चेन कहती है वो अपना खुद का तरीका इस्तेमाल कर रहा है इस करप्शन के सोर्स से निपटने के लिए। और आगे वो पिंक बाल वाली लड़की कहती है कि मैं ये पक्का कह सकती हूँ कि सामने वाला टारगेट लेवल 1 करप्शन सोर्स से ज़्यादा है, लेकिन वो अभी तक लेवल 2 तक नहीं पहुँचा है, वहीं कहीं बीच में है। और आगे वो कहती है कि इसने हमारे अटैक टीम के मेंबर्स को कंट्रोल कर हमला शुरू किया, तो हम कह सकते हैं कि इसको थोड़ी सी सेल्फ अवेयरनेस है। और आगे वो कहती है लेकिन जब हमने इस तालाब का पानी खाली किया था तो इससे ही बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हुआ, तो इसकी सेल्फ अवेयरनेस इतनी भी ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन ऐसी ग्रोथ के साथ और थोड़ी कम सेल्फ अवेयरनेस, तो शुरुआत में आखिर इसने किन रेन को ही क्यों टारगेट किया। तो मिस चेन कहती है कि ये करप्शन का इंसिडेंट तब हुआ क्योंकि कुछ लोग किन रेन से बदला लेना चाहते थे, और इसलिए जो सबसे पहला इंसान था बदला लेना चाहता था कोई वेंग, वही इस प्रॉब्लम की जड़ है। और वो पिंक बालों वाली लड़की कहती तो हमें इस करप्शन इंसिडेंट को पूरी तरह से निपटाने के लिए उस कोई वेंग की लाश को ढूंढना होगा। ये ऐसे नॉर्मल हालातों में तो हम ऐसे इंसिडेंट के जड़ को ढूंढकर उसी को जड़ से निपटाते, लेकिन शायद हम लू जिन के तरीके को इस्तेमाल करके भी डायरेक्टली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि हीरो एक एक करके उस पेड़ के ऊपर चढ़े जा रहा होता है और वहाँ से वो कहता है कि ये लोग कुछ ज़्यादा तेज़ नहीं है और अगर तुम मुझे नहीं पकड़ सकते हो तो इस बार तुम पहले मरोगे। और वो एक डाली को पकड़ कर वहाँ से किसी चीज़ को फाड़ देता है और हम देखते हैं कि वो पेड़ भी चिल्लाने लगता है। आगे हम देखते हैं कि हीरो की छोटी बहन एक उस पेड़ की डाली को काटते हुए कहती है कि ये कुछ कितना ज़्यादा क्यूट है, मैं इसे खाना चाहती हूँ। हीरो कहता है ओए ऐसे कुछ भी मत खाओ, तुम्हारे पेट में दर्द होने लगेगा। उसकी छोटी बहन खाते हुए कहती नहीं मैं ये खाने वाली हूँ, और वो उस पेड़ को खाते हुए कहती बहुत ज़्यादा टेस्टी है ये। हम देखते हैं कि वो सारी जड़ें एक साथ में उस हीरो की बहन की तरफ बढ़ती है और साथ ही में एकदम से वो वापस पीछे भी हटने लग जाती है और डर के भागने लगती है। हीरो की बहन उसमें से एक डाली को पकड़ लेती है और वो उसके पीछे भागने लगती है। हीरो कहता आखिर अभी क्या हुआ। उसकी बहन कहती है ये चीज़ अभी डर गई। हीरो कहता डर गई, क्या एक माइंड क्रिएचर भी डर सकता है, तो इसका मतलब ये खत्म हो चुका है। मिस चेन कहती है अटेंशन ऑल यूनिट्स, जल्दी से इस चांस को फ़ायदा उठाओ और क्लीनिंग और सफाई शुरू करो और करप्शन के सोर्स को पूरी तरह से ख़त्म कर दो और लू जिन वहाँ पर नज़रें रखेगा। और सभी लोग कहते हैं ठीक है। आगे हम 1 घंटे बाद का सीन देखते हैं। वहाँ पर जैसे भी से खुदाई चल रही होती है और वो लोग कहते हैं हमें एक लाश मिली है। और हीरो कहता है कि ये लाश, मिस चेन कहती क्या तुम इस लाश की आइडेंटिटी का पता लगा सकते हो और क्या इसकी पहचान कोई वेंग है। हीरो कहता नहीं ये कोई वेंग नहीं, ये किन रेन की लाश है। और हम देखते कि पीछे से किन रेन आता है और कहता है क्या तुम्हें कुछ मिला। और सभी लोग एकदम से उसकी तरफ बंदूकें तान लेते। वो कहता आखिर ये सब चल क्या रहा और तुम लोग अपनी बंदूकें मेरी तरफ क्यों उठाकर खड़े हो। और हीरो कहता आखिर तुम कौन हो। किन रेन कहता मैं कौन हूँ, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। पिंक बालों वाली लड़की कहती है कि मैं तुम्हें सलाह दूंगी कि तुम डायरेक्टली उससे कहो और उसका रिएक्शन देखो। और मिस चैन भी कहती कि हाँ सभी लोग एकदम सावधान रहना। हीरो कहता है कि अगर तुम किन रेन हो तो अभी अभी हमें जो वहाँ से लाश मिली है वो कौन हो सकता है। किन रेन कहता है कि कौन सी लाश। हीरो कहता है कि एक पल पहले अभी हमें एक करप्शन का सोर्स मिला इस नदी के बॉटम में से, एकदम नीचे में से, और एक लाश थी और ये लाश तुम्हारी थी। और अगर तुम बहुत पहले ही मर चुके हो तो अभी तुम कौन हो। तो किन रेन एकदम से बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगता है। वो कहता नहीं ये नामुमकिन है, मैं अगर तुम लोगों ने मेरी लाश को खोद कर निकाला तो मैं कौन हूँ। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। और आपको क्या लगता है
कि अगर वो किनरेन की लाश वहाँ से निकले तो ये किनरेन कौन है और दोनों में से असली वाला किनरेन कौन है। और ये मिस्ट्री तो अगले एपिसोड में ही सुलझेगी। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।